नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वेतन में वृद्धि ये नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान किया था। पहला जो शस्त्र था नीतीश कुमार ने चला दिया, चैन मुक्ति कर दिया, धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया। दूसरी शस्त्र जो है नीतीश कुमार ने सेविका के लिए 1050 रुपया और सहायिका के लिए 1025 रुपया, मात्र 25 रुपया का डिफरेंस करके दोनों के वेतन में वृद्धि कर दिया है। नीतीश कुमार ने दो शस्त्रों का प्रयोग कर दिया, लेकिन सेविका जिस शस्त्र की प्रयोग कर रही थी उसमें क्या वृद्धि हुआ? क्या सेविका सिर्फ मानदेय को वृद्धि करने के लिए आवाज उठा रही थी या और भी कुछ के लिए? ये तमाम जानकारी हम देंगे, लेकिन आप मेरे चैनलों के साथ बने रहे। अगर चैनलों पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके फ्रेश कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार की जानकारी मिलते रहे। लेकिन वृद्धि तो हो गई। नीतीश कुमार तो शस्त्र पर शस्त्र चला दी। उन्हें राज्य कर्मचारी की दर्जा कब मिलेगी? उन्हें राज्य कर्मचारी की दर्जा कब मिलेगी? उन्हें सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर से रिश्वत से छुटकारा कब मिलेगी? इन सवालों पर भी हम बड़ी विश्लेषण करके आपके सामने बता रहे हैं और मैंने लगातार कई सारे एविडेंस दिए हैं। इस विभाग में जितने सारे कर्मचारी है, वह चाहे डीपीओ, चाहे सीडीपीओ, चाहे एलएसओ, इन सब के भ्रष्टाचार का सबूत मैंने दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जितना वृद्धि नहीं करते उससे अधिक जो है इस डिपार्टमेंट में इनके कर्मचारी लूट करते हैं। अब जरा सोच करके देख लीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने 1050 रुपया की बढ़ोतरी किया है सेविका की वेतन में और 1050 और 1025 रुपया की वृद्धि किया है सहायिका के वेतन में। लेकिन उससे ज्यादा हो सकता था, लेकिन उससे ज्यादा तो अब रिश्वत सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर देगी। ये कल ही से मुझे जानकारी मिल रही कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर ने अपनी चार्ज को बढ़ा दिया है। जहां पर 3000 लिया करती थी, अब वहां पर 35 और 4000 मांग रही है। जहां पर एलएस जो सुपरवाइजर थी, वो पोषाहार के वाउचर बनाने के लिए जहां पर 1000 मांग रही थी, अब वहां पर 1500 मांग रही थी, अब वहां पर 2000 मांग रही। मतलब मामला क्या है? नीतीश कुमार ने जो वृद्धि किया है, क्या सही किया है? क्या इतनी ही वृद्धि होनी चाहिए था? इस महंगाई की जमाने में अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार से पूछे, केंद्र सरकार से पूछे कि इतनी भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी इतनी कम सैलरी में कैसे काम करे? एक मजदूर से भी कम सैलरी मिल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वे करा लेना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मेंटेनेंस में खर्च कितने हैं, क्या उनके परिवार चल रहा है, क्या उनके परिवार घुट घुट करके जी रहा है, या उनके परिवार जो है परेशान है। एक मजदूर भी जो है 8 घंटे काम करके अपने घर आ जाते हैं, लेकिन एक सेविका के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से एक मजदूर से कम रेट में भी काम करती हैं और फिर भी 24 घंटे लगे रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों। इस सरकार की नीति किस प्रकार की, ये जानना जरूरत। उतने ही नहीं हम आपको बताना चाहेंगे और भी बताना चाहेंगे। आगे आइए मेरे साथ। अगर आपकी सेंटर अगर आईसीडीएस ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको जाना पड़ता है गाड़ी से। अब जाने आने में कम से कम तो 50 से 60 रुपया लगेंगे, और कम से कम तो 25 रोज में 15 दिन जाना पड़ता है, और 15 दिन की पैसा जोड़ दीजिए, भाड़ा किराया तो लगेगा ही आपको। कभी जिला में अगर मीटिंग हो गई तो वहां भी तो जाना ही पड़ेगा। कभी कोई एलएस आ गया तो वो तो लेगी ही रिश्वत। सीडीपीओ आ गई, वो भी लेगी। अब जोड़ करके देख लीजिए ना कि कितना पड़ रहा है आपको।
इन सारे पहलुओं पर नीतीश कुमार को नजर करना चाहिए। पहले इस विभाग को जांच करा लेना चाहिए कि कितना सैलरी उचित है, फिर लागू करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है वो बहुत ही रॉन्ग साइड कर रहे हैं। हम लोगों का इंतजार था कि इस महंगाई के जमाने में कम से कम एक मजदूर से ज्यादा पैसे मिले, एक मजदूर से ज्यादा सैलरी मिले, क्योंकि जो 24 घंटे काम करने वाले सेवका सहायिका उसको एक मजदूर से भी कम कराए, एक मजदूर से भी कम पैसों में काम कराए जाते हैं। इसकी जिम्मेदार आखिर है कौन? क्यों सरकार इसके साथ शोषण कर रहा है? उसके बाद अब जो सरकार ने बढ़ोतरी किया है, उस बढ़ोतरी में भी सरकार के पास रिटर्न कैसे जाएगा, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सीडीपीओ और एलएस और डीपीओ के द्वारा ये पूरी तहकीकात को जो है आगे की सिलसिला में बढ़ाएगी, ये पूरी चेन सिस्टम लगाएगी और चेन सिस्टम के द्वारा पूरा पैसे जो है रिटर्न लेंगे इस सीडीपीओ और सुपरवाइजर और डीपीओ के द्वारा। उतने ही नहीं बताना चाहेंगे हम आपको, उतने ही नहीं बताना चाहेंगे, और भी मेरे साथ आ गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि पैसे कहां कहां इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले सेवकाओं को इसमें। अब जरा वो भी सुन लीजिए, पूर्ण रूप से हम आपको बताना चाहेंगे। जहां पर पोषाहार में बच्चों के नाश्ता में जो पोषाहार सरकार की ओर से मिलता है, उस पोषाहार में भी जो है एक बहुत बड़ी घोटाला का जिक्र हमने किया था। उसमें भी दूध की घोटाला सीडीपीओ के द्वारा। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं समझते हैं तो सरकार की जो नीति है वो सही से काम नहीं करती। लेकिन अब जो है इशारा जो है नीतीश कुमार के केंद्र सरकार के ऊपर है कि हमने इतना बढ़ोतरी किया है तो केंद्र सरकार भी इतनी बढ़ोतरी करे। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में नहीं जा रहे हैं। हमें तो इस सिस्टम में जो कमी है उसको पूरा करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम को देखते हुए अगर नीतीश कुमार लापरवाह हो रहे हैं या केंद्र सरकार लापरवाह हो रहे हैं तो हम क्या करें? लेकिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का जो कमेंट है, उस कमेंट के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में कह रहा है कि वेतन में जो है ये बढ़ोतरी नहीं किया है, बल्कि चावल दाल सब्जी के ऊपर एक चटनी डाल दी है। और ये 1050 रुपया और 1025 रुपया ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने समय समय पर चटनी डालते हैं।